हमारी टीम पहुंची है हिसार के अंदर और आपको पता होगा काफी मतलब टाइम पहले हिसार के अंदर सोनाली फोगाट थी। सोनाली फोगाट का मतलब मर्डर हो जाता है गोवा के अंदर और वो सारा मामला गोवा पुलिस देख रही है अब फिलहाल भी। तो गोवा पुलिस से परिवार को बगैर बताए किसी के कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बगैर हिसार में प्रवेश कर जाती है और उनके मकान में जाती है। बाद में क्या होता है तो जिन्होंने केस दर्ज करवाया था और सारे मामले को संभाला था वो मेरे साथ में हैं सोनाली फोगाट जी के जीजा अमन पुनिया जी। तो पुनिया साहब नमस्कार। मामला क्या था? गोवा पुलिस आई थी, किस वजह से आई थी? देखो जी, सोनाली जी की मौत के बाद में उनके घर के अंदर एक लॉकर है, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर, उसको गोवा पुलिस ने सील किया था और वो कोर्ट की परमिशन के बाद में मतलब कि अब खुला जाना था उसको, उसकी डेट आ गई थी खोलने की। जैसे ही कोर्ट में परमिशन हमारे वकील ने लगाई थी, सरकारी वकील ने, भाई लॉकर को ओपन किया जाए, तो सुधीर के वकील ने साथ में एप्लीकेशन लगा दी थी भी लॉकर को ना खोला जाए। तो हमें तो उसी टाइम कुछ डाउट हो गया था भाई वो मना क्यों कर रहा है, क्योंकि सोनाली की प्रॉपर्टी है, सोनाली का घर है, सोनाली का लॉकर है, तो कोई ना कोई तो उसमें ऐसी चीज़ थी जो भी केस को आगे खोल सकती थी। जी जी जी। तो उसके बाद में मैंने संपर्क किया पुलिस से, सीबीआई से, भाई जब भी आप आओ और लॉकर को ओपन करो तो मेरी मौजूदगी में होना जरूरी है जी, क्योंकि एक तो मेरी वो सगी साली थी और दूसरा मैं इस केस में मुख्य गवाह हूँ जी। मैंने उनको फ़ोन किया, व्हाट्सएप मैसेज किए, रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरे को पता नहीं क्यों इग्नोर कर दिया और मेरी एब्सेंस में मतलब कि लॉकर को खोल के उसमें से सामान ले गई। आपको कंफर्म हुआ क्या, मतलब सामान क्या क्या ले गया, आपको पता चला कुछ? नहीं, इस चीज़ के बारे में तो मैं देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई उसमें वो खाली था या उसके अंदर सामान था या क्या था क्या नहीं था। एक सिंपल सी बात है, अगर वो खाली होता तो सुधीर का वकील ही नहीं ऑब्जेक्शन लगाता अभी वो नहीं खुलना चाहिए, और खाली था तो मेरे को बुलाने में क्या दिक्कत थी। अब मैं तो ये मानूंगा नहीं भी वो खाली था, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा तभी मेरे को अंदर साइड में किया गया है। इस लॉकर के राज बहुत समय से पहले ही मतलब वो थे कि लॉकर के अंदर पता नहीं क्या है, लॉकर को सील कर दिया गया है। तो अब तक मतलब इस मामले में गोवा पुलिस भी यहाँ पे आगे है, लॉकर को खंगाल के भी गई है, तो भी परिवार के किसी भी सदस्य को, आपको नहीं पता तो किसी भी सदस्य को नहीं पता क्या था क्या नहीं था? हाँ जी, देखो स्टार्टिंग में जब गोवा पुलिस हिसार आई थी उस टाइम गोवा पुलिस भी थी और हिसार पुलिस भी थी, दोनों पुलिस साथ मिलके काम कर रही थी, गोवा पुलिस की हेल्प कर रही थी हिसार पुलिस। मैंने तो उसी टाइम बोला था, उस टाइम गोवा पुलिस ने सुधीर से इसका पासवर्ड पूछा, सुधीर ने तीन बार पासवर्ड बताया जो तीनों बार गलत थे, तो मैं तो उसी टाइम बोला था। उस टाइम सोनाली जी की बेटी भी थी, हम सारे लोग थे, तो हमने तो उसी टाइम बोला था कि सोनाली जी का लॉकर है, सोनाली जी की प्रॉपर्टी है, इसको आप किसी मिस्त्री वगैरह इंजीनियर को बुला के इसको हमारे सामने अभी खुलवा दो। ये सील करने का क्या मतलब है, पहली बात तो। और सेकंड भाई पुलिस भी साथ थी उस टाइम, गोवा पुलिस भी और हिसार पुलिस भी थी, तब भी उन्होंने पता नहीं क्या विचार करके उसको सील किया है। मैं तो उस टाइम दिमाग थोड़ा खटक गया था, मैं सील क्यों कर रहे हो भाई, जो चीज़ नहीं खुल रही है। सोनाली जी का स्वर्गवास हो गया है, सुधीर उसका पासवर्ड गलत बता रहा है, ना बेटी को उसका पासवर्ड पता है ना मेरे को पता है, उसको ओपन कर लो, अभी कर लो भाई। पुलिस के पास तो सारे हथियार होते हैं ओपन करवाने के भाई। गोदरेज कंपनी से इंजीनियर बुलवा लो, 2 दिन में 4 दिन में आ जाए, वो खोल देगा। नहीं कोई ताला तोड़ने वाला उसको बुला लो, वो ताला तोड़ देगा। चलो उन्होंने फिर भी अपनी समझ से सील कर दिया, लेकिन सील करने के बाद में तो मेरे को बुलाना चाहिए था उनको। वो अभी भी तो ओपन हुआ ही है ना वो, इस टाइम मेरे को बुलाने में उनको क्या दिक्कत थी। मेरे को तो बड़ा मतलब अफसोस और बड़ा दुख हुआ इस बात का जब पता चला भी लॉकर ओपन कर लिया गया है। तो मेरे को तो केस से हटाया जा रहा है, साफ सी बात ये है जी बिल्कुल भी भाई। ये इस केस के बारे में ना तो बातचीत करे और ना ही इस केस का कहीं जिक्र करे, केस को बिल्कुल साइलेंट मोड में चलने दो। तो ये मामला है, आप देख रहे हैं कि गोवा पुलिस हिसार आ जाती है, उसके बाद परिवार के किसी भी सदस्य को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, और जो मुख्य गवाह हैं इस केस के अंदर उनको भी किसी तरह का कोई मैसेज नहीं मिलता कि गोवा पुलिस हिसार में आ रही है और आज वहाँ पे मकान पे छानबीन करेंगे या लॉकर की छानबीन करेंगे या कोई और देखभाल करेंगे, तो बगैर उसकी दस्तक दिए वहाँ पर आ जाती है। तो वहाँ पे कोई और अगर मतलब उसका कोई भी जैसे कैंडिडेट नहीं है जी? नहीं, देखो ऐसा है जी, पहले तो सिंपल सी बात है, जब मैं केस का मुख्य गवाह हूँ, मैंने इतना संघर्ष किया है इस केस को यहाँ तक पहुँचाने में, सोनाली जी को जस्टिस दिलाने में, तो भाई और कोई हो चाहे ना हो, मेरे को उससे मतलब नहीं, सिंपल सी बात है। क्योंकि सोनाली जी का इतना वो नियर डियर बन गया था 3 साल के अंदर कि सब कुछ उसके ऊपर विश्वास करने लगी थी, तो वो इतना बड़ा धोखा देगा
तो और 302 का ही मामला है, तो मैं क्यों किसी पे विश्वास करूंगा कोई था या नहीं था। जी। जब केस में मुख्य गवाह मैं हूँ तो सीबीआई को ये चीज तो देखनी थी ना, भी मुख्य गवाह है कम से कम इसको तो साथ ले लें। वैसे तो 20 है सोनाली जी के रिश्तेदार, चलो रिश्तेदारी की बात ले लेते हैं, भाई 20 रिश्तेदार है उसके, तो 20 रिश्तेदार में उसको आगे तो नहीं आया, किसी ने संघर्ष तो नहीं किया उसको न्याय दिलाने में, ना वो गवाह है। तो मैं तो ये चीज चाहता हूँ ना, और ना रिश्तेदारों ने उससे सीबीआई से रिक्वेस्ट की भाई जिस टाइम लॉकर खोलो तो हमें बुलाना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनके पास में, मैसेज कर रहा हूँ, बार बार दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद में मेरे को नहीं बुला रही, इसका दुख है मेरे को बहुत ज्यादा। तो मामला आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि जो मुख्य गवाह है उसको मैसेज मिलना चाहिए, चाहे पुलिस गोवा की हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, भाई उसमें गवाह को मैसेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो बड़े रहिए इस मामले में कोई भी इग्नोर क्यों किया जाने लग रहा है, लास्ट में बोलूं इग्नोर क्यों किया जाने लग रहा है जो, और इस मामले में इस चीज को इग्नोर भी क्यों किया जाने लग रहा है, जबकि अमन पुनिया जी आपके सामने ही बता रहे हैं भी मैं मुख्य गवाह था उस मामले के अंदर, और मेन सारे मामले के मतलब शुरू से लास्ट लग इन्होंने ही देखा है मामला, और अब भी ये मतलब उसकी जो भी छानबीन का जो भी मतलब देख कर रहे हैं यही कर रहे हैं, तो भी बगैर इसको बताए वो यहाँ पर गोवा पुलिस आती है, आकर के मतलब लोकर भी खंगालती है, मकान की भी छानबीन करती है, उसके बाद चली जाती है, इनको कुछ पता नहीं होता। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना आप कि इस मामले में क्या पुलिस ने मुख्य गवाह को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो बने रहिए, जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक देने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान।